यह गांव की परिवेश को नहीं जानते। हम जानते हैं, मैं गांव से संबंधित हूं। आप चले जाइए बिहार में, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, और आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में 24 परगना, आप चले जाइए मेदिनीपुर, मिदनापुर, इन सब जगहों में खुलेआम रोड पर जिस तरह गौ माता की वध करते हैं, जिस तरह लाखों बकरों को काट करके खून की नदी बहाते हैं, वह रुकने की जरूरत है। आप झूठ बोलते वह हैं, रुकने आप की झूठ जरूरत बोलते है। हैं आचार्य जी, आप झूठ बोलते हैं। इस तरीके का बांध देश के अंदर मत बनाइए। अरे ये कौन सी बात होती है कि करोड़ों बकरों को काट कर नदी में खून बहाया जाता है? अरे सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके का झूठ बोलते हैं, एक भ्रम फैलाते हैं देश के अंदर, पालन नहीं करते। बंद कर दीजिए। आप लोग बंद कर दीजिए। सरकार को मानने लगे तब तो यह देश सोने की चिड़िया हो जाएगी। आप लोग न सरकार को मानते हो, न कानून को मानते हो, न न्यायालय को मानते हो, न पुलिस प्रशासन को मानते हो। जहां आपकी जनसंख्या बढ़ती है वहां पर आप दंड शुरू कर देते हो, वहां लूटमार शुरू कर देते हो, वहां पर जिहाद शुरू कर देते हो, लव जिहाद शुरू कर देते हो। जहां जहां आपकी जनसंख्या बढ़ती है वहां वहां क्राइम बढ़ता है, चोरी डकैती बढ़ती है, वहां पर लव जिहाद बढ़ता है। आप लोग इस तरह मुस्लिम समाज इस तरह से देश को अशिक्षित करने का काम किया पिछले 50 सालों से, आगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ मोदी और योगी का युग है। इस तरह आप रोड पर इस तरह से जिहाद करते हैं, इस तरह रोड पर बैठकर के कुर्बानियां करते हैं, वह कुर्बानियां बंद नहीं होगी। चाहते कि भारत की इकोनॉमी बढ़े और त्योहार का त्योहार हो जाता है, भारत की इकोनॉमी बढ़ जाती है। अगर भारत के अंदर 2 करोड़ अगर बकरे बिक जाते हैं तो भारत की कितनी इकोनॉमी बढ़ेगी? आपने कभी अंदाजा करा है? लेकिन आप अरे बेचने वाला भी मुसलमान, खाने वाला भी मुसलमान, गंदगी फैलाने वाला भी मुसलमान। किसकी इकोनॉमी आप बढ़ा रहे हो? किसकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हो? उस इकोनॉमी से होता क्या है? आप बताओ कि इस इकोनॉमी से क्या होता है? अरे क्यों बंद नहीं करवाते आप लोग? लेकिन आप लोग बिल्कुल बंद होगा। यहाँ बकरा ईद के नाम पर जिस तरह से गौ माता का वध करते हो आप लोग, जिस तरह भैंस का वध करते हो, यहाँ रुकने की जरूरत है और आने वाले समय में रुकेगा। भाई मंदिर में आप लोग मंदिरों में जाके बलि जो देते हैं, आप क्या करते हैं? क्या वहाँ पे ग्रीन बलि दी जाती है? क्या वहाँ जानवर की बलि नहीं दी जाती? आचार्य शैलेश जी, हाजी नाजिम खान एक बड़ा विषय उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कई ऐसे मंदिर हैं आज भी इस देश में जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उन पर रोक लगाने की बात क्यों नहीं हो रही है? वहां पर भी बलि प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई स्थान हो। इस तरह से बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, जीव जंतुओं का वध नहीं होना चाहिए। सबको जीने का अधिकार है, सबको भोजन का अधिकार है। इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन नाजी खान साहब, आचार्य शैलेश तिवारी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर मंदिरों में इस तरह की बलि दी जा रही है, जानवरों की बलि दी जा रही है, पशुओं की बलि दी जा रही है, तो हम इससे सहमत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, बंद होते हैं। अब बताइए। हाँ देखिए, अभी अगर ये सहमत है इस बात से तो मैं आचार्य जी से कह रहा हूँ, आचार्य जी भारत के अंदर स्लोटर हाउस चले, बस उनको भी बंद आप करवा दीजिए, क्योंकि उसमें रोजाना कितने जानवरों को कुर्बानी दी जाती है, काटा जाता है, उनको भी आप बंद करवा दीजिए। देखिए जीव से मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई इतनी मोहब्बत ये क्या कि आप यहाँ तो कह रहे कि जीव हत्या रुकनी चाहिए, लेकिन जो बकरों की दुकानें होती है, कसाईयों की दुकानें होती है, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगा के बहुत सारे हिंदू भाई खड़े रहते हैं। भाई खाते तो वो भी मीट मछली मांस, लेकिन आपको वहां दिक्कत नहीं आती। ये भी बड़ी बात है आचार्य साहब। वो कह रहे हैं कि साहब जितने भी कसाईयों की दुकानें हैं, जो मीट मांस की दुकानें हैं, वहां पर भी हिंदू लाइन लगाकर, लंबी लंबी लाइन लगाकर पहुंच जाते हैं खरीदने के लिए, तो सबसे पहले उनको रोकिए। मनोज जी, यह जन जागृति का मुद्दा है और बिल्कुल जन जागरण होना चाहिए। और चाहे वह किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जीव हत्या न करना चाहिए, न जीव हत्या करके उसको खाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बकरा नहीं खाता, मरा हुआ लाश खाता है, लाश खाता है, आप झूठ बोलते हैं, लाश खाता है। इसलिए लाश खाना बंद होना चाहिए। और जिस तरह से जीव जंतुओं की बलि चढ़ाई जाती है, काटी जाती है, मारी जाती है, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इसकी शुरुआत हम बकरा ईद से करेंगे। हम इसकी शुरुआत बकरा ईद से करेंगे। हम इस पर ग्रीन बकरा ईद शुरू करेंगे।
अरे जो इंसान मर जाता है उसकी लाश होती है, जानवर की क्या लाश होती है? पहले तो इसको बिल्कुल थोड़ा होती है। सा समझ लीजिए। अरे झूठ बोलते हैं आप लोग। इसी हर तरीके का पशु पक्षी आप लोग जीव चाहते जंतु हैं। का लाश अरे होता आप है, प्रोपेगेंडा सिर्फ चलाते हैं। आदमी मैं का ये लाश कहना नहीं चाहता हूँ होता। आपसे कि आप जिस तरीके का मुस्लिम त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए भाई। भारत के अंदर देखिए हम कुर्बानी करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर करेंगे, सरकार की हाजी गाइडलाइन का नाजिम पालन करते हुए खान, करेंगे। हर आप रोक जीव नहीं जो सकते। मरा हुआ है वह लाश है। हर हमसे जीव, छीन नहीं चाहे सकते। चूहा का आप लाश हमारा हो, संवैधानिक चाहे अधिकार पशु छीन पक्षी नहीं का लाश सकते। हो, जो सरकार चाहे की बकरी का गाइडलाइन का लाश हो। पालन है, हम करते हैं। आप सरकार की गाइडलाइन बकरी का को नहीं पालन खा नहीं, सकते। आप लोग हमसे छीन नहीं सकते। आप छीन मरे नहीं हुए सकते इस बकरे को तरह की खाते हो, बात है उसको आप लोग। लाश को खाते हो। आप और लाश को आप खाते हो, आप बकरे को नहीं खा सकते। जो मंदिरों में जो बलि दी जाती है भाई वो किसकी आप मुर्गा क्या को नहीं होता खा है? सकते। वो लाशें होती हैं। जो दुकानों पे जो मीट के लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, क्या वो लाश खाने के लिए खड़ी होती है? बिल्कुल, अरे किस तरीके का झूठ बिल्कुल। बोलते हैं? उस अरे पशु आचार्य जी पक्षी थोड़ा का सा, लाश होता है, आचार्य जी उस थोड़ा लाश सा को खाता है आप आदमी। ज्ञान कर ले तो ज्यादा आप अच्छा बकरे को नहीं होगा। खा सकते। पूरा देश आप आप लोगों को सुनता है, आप आपको मुर्गा को नहीं फॉलो खा करता है, सकते। लेकिन आप जिस तरीके का बयान देते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपके फॉलोवर आपसे घृणा करने लगेंगे। वो जानते हैं कि क्योंकि आप लोग फैक्ट में बात नहीं करते, मुझे आप जरूरत सिर्फ नहीं और है सिर्फ फॉलोअर्स जितने की। सिर्फ और सिर्फ हम झूठ बोलते चाहते हैं। हैं कि इस देश में जिस तरह से कुर्बानियां बलियां होती है, उसकी रोकने की शुरुआत इस बकरा ईद से शुरू हो। आचार्य जी जो आप भी हमारी एक कदम आगे बढ़े, हम भी एक कदम आगे बढ़े, यहीं से हम शुरुआत करें। अच्छे कर्म की शुरुआत बकरा ईद से कीजिए। ग्रीन बकरा ईद मनाइए, देश में सौहार्द और शांति फैलाइए। परमिशन देता है तो वो तो आप हम लोगों से नहीं छीन सकते। हमने कहा कि आप हमारे तो अधिकार छीनने की बात करते हैं। स्लोटर हाउस में जाने में क्या आपको शर्म आ रही है? आप जाके स्लोटर हाउस के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते कि बंद कर दीजिए भारत के सारे स्लोटर हाउस? लेकिन आप भारत के स्लोटर हाउस को बंद नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों की जैसी बकरा ईद आती है वो स्लॉटर तो हाउस आप कौन एक्टिव चलाता हो है? जाते हैं। मुसलमान ही और चलाता आप है। एकदम ऐसे स्लॉटर एक्टिव हाउस होते कोई हैं, हिंदू तुरंत नहीं कहते हैं कि चलाता। जी मत किए। हाजी नाजिम यानी कि खान पर्दे के पीछे तो मुसलमान लोग चिकन चलाते चाहिए हैं। आपको। लेकिन जीवा पर्दे के कौन सामने करता है? मुसलमान लोग करते शैलेश हैं। तिवारी जी, वध कौन आचार्य करता है? मुसलमान लोग करते आचार्य हैं। शैलेश तिवारी जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस बयान से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि जो मीट का निर्यात है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू व्यापारी भी हैं जो मीट का व्यापार करते हैं, जो मांस का व्यापार करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सारा काम मुस्लिम करते हैं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र हाजी नाजिम खान कर रहे हैं कि स्लॉटर हाउस में भी तो बड़े पैमाने पर जानवरों की कटाई होती है, जीव हत्या होती है, उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? चूंकि ईद है तो आंकड़े के अनुसार करीब 2 करोड़ बकरे काटे जाते हैं। लेकिन अगर ईद नहीं है तो ईद के अलावा भी तो प्रतिदिन 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख बकरे काटे जाते होंगे। तो अगर ईद पर रोक लगनी चाहिए तो बाकी दिन भी रोक लगनी चाहिए। इसे लेकर हिंदू समाज को या संत समाज को जागरण करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए। शैलेश जी, उसकी शुरुआत कम से कम आप ही कीजिए। हो सकता है कि इसका असर समाज में आ जाए, सरकारें जागृत हो जाए। बिल्कुल हम लोग मांग कर रहे हैं, हमेशा मांग करते हैं कि भारत में जितने भी स्लॉटर हाउस है सभी बंद होने चाहिए, मीट एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए और इस हर जीव पर दया करने की जरूरत है, हर जीव को बचाने की जरूरत है। जिस तरह जीवों का वध होता है और जिस तरह से बर्बर तरीके से उसको रोड पर फेंक दिया जाता है, अब हम इसकी शुरुआत जो है वह ग्रीन बकरा ईद से करेंगे। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलेंगे, तभी हम मंजिल को प्राप्त करेंगे। क्यों हंस रहे हैं भाई नाजिम खान साहब? मैं इसलिए हंस रहा हूँ। देखिए आचार्य जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब ये बकरा ईद निकल जाएगी तो आचार्य जी कहाँ गायब होंगे बताने की हाजी नाजिम खान को जरूरत नहीं है। अभी तो आपके सामने आके कह रहे हम कभी गायब नहीं होते। अरे सुन लीजिए आचार्य जी, बात सुन लीजिए हम आचार्य हर जी, सुन मुद्दे लीजिए। पर हम हर मुझे मुझे पता है कि भाव रखते हैं और हर सनातन के मुद्दे पर हम तटस्थ रहते हैं। हम हर सनातनी मुद्दे पर तटस्थ रहते हैं और हम सभी जगह दिखते हैं। तो अब